Hello dear students, as usual I am Navneel God from Tagore School Parvatsar and we are studying our environmental studies book of class 5th in this video and we are studying our 11th lesson in these days. इन दिनों हम लोग स्टडी कर रहे हैं हमारा 11th lesson which is life in water, पानी में जीवन, and it is our 5th video. ये आज का जो वीडियो है वो 5th वीडियो है एंड आई थिंक इट इज द लास्ट वीडियो ऑफ दिस लेसन. ये आज का वीडियो अपना इस लेसन का लास्ट वीडियो होगा. वी हैव वेरी फ्यू मैटर इन दिस लेसन टू कंप्लीट नाउ. इस लेसन में कंप्लीट करने के लिए बहुत थोड़ा सा मैटर बचा है. हम लोग इसको कंप्लीट करेंगे और इसके क्वेश्चन आंसर जो लास्ट में लेसन के दिए हुए हैं उनको भी कोशिश करेंगे कि हम कंप्लीट करें. सो लेट्स स्टार्ट द टूडेज स्टडी. आइए शुरू करते हैं आज की स्टडी. इट इज लेसन नंबर, इट इज पार्ट 5th ऑफ दिस लेसन. आज का ये वीडियो 5th वीडियो है, ये पार्ट 5th है इस लेसन का. डियर स्टूडेंट्स, वी हैव कंप्लीटेड द क्वेश्चंस विच आई हैव गिवन यू इन माय लास्ट वीडियो. अब मेरे लास्ट वीडियो में जो भी क्वेश्चंस मैंने आपको दिए हैं, आई होप यू हैव कंप्लीटेड दैम. आशा करता हूं कि आप लोगों ने उनको कंप्लीट कर लिया होगा अप टू हियर, यहां तक. डिस्कस एंड टेल क्वेश्चन नंबर 1 and 2. वी हैव टू स्टार्ट फ्रॉम टुडे. आज हमें स्टार्ट करना है यहां से. नाउ यू माइट हैव अंडरस्टूड. अब आप अंडरस्टूड हो चुके होंगे. अंडरस्टैंड से बना है अंडरस्टूड, यानी समझ चुके होंगे. माइट यानी होता है जरूर समझ चुके होंगे. नाउ यानी अब, यू यानी आप, माइट यानी जरूर, हैव अंडरस्टैंड यानी समझ चुके होंगे. अब आप जरूर समझ चुके होंगे दैट की पिस्टिया स्ट्रेटियोटिस. पिस्टिया स्ट्रेटियोटिस किसको बोला है? जलकुंभी, जिसको हम हिंदी में जलकुंभी बोलते हैं या इकॉर्निया प्लांट भी कहते हैं इंग्लिश में. उसको जो वैज्ञानिक नाम है, उसका साइंटिफिक नेम है, वो है पिस्टिया स्ट्रेटियोटिस. तो आप अब समझ चुके होंगे कि पिस्टिया स्ट्रेटियोटिस या जलकुंभी या इकॉर्निया विच ग्रोज, जो कि उगता है नेचुरली यानी प्राकृतिक रूप से, इन पॉन्ड्स एंड लेक्स, तालाबों और झीलों में, स्प्रेड्स वेरी फास्टली, वो फैलता है बहुत ही तेजी से. ये जो प्लांट है जो पॉन्ड्स में उगता है, जो लेक्स में उगता है, झीलों में उग जाता है, जिसका नाम है इकॉर्निया, जलकुंभी या पिस्टिया स्ट्रेटियोटिस. ये जो 3 नाम हैं, जिसके कोई सा भी नाम यूज कर सकते हैं हम. ये उगता है वो तालाबों में और झीलों में और स्प्रेड्स वेरी फास्टली, फैलता है बहुत तेजी से, एंड कवर्स और ढक लेता है द होल पॉन्ड, पूरे तालाब को, कंप्लीटली यानी पूर्णतया, पूरी तौर पर. ये बहुत तेजी के साथ फैलता है उस पॉन्ड में, उस लेक में जिसमें ये उग जाता है, वहां पर ये बहुत फास्टली ग्रो करता है और कवर कर लेता है उस पूरे पॉन्ड को कंप्लीटली यानी पूरी तरह से. दिस हैज टू बी रिमूव्ड. इसको हटाने की जरूरत है, इसको हटाया जाना चाहिए फ्रॉम टाइम टू टाइम, समय समय पर. इस प्लांट को समय समय पर हटाना पड़ता है, अदरवाइज ये पूरे पानी को ढक देता है. पॉन्ड दिखता ही नहीं है कि पॉन्ड है भी क्या यहाँ पर. और दूसरे जो जानवर उस पॉन्ड के अंदर रहते हैं या दूसरे जो प्लांट्स वहां रहते हैं, वो भी वहां टिक नहीं पाते, उनको भी खत्म होना पड़ता है, क्योंकि पूरे पॉन्ड को, पूरी जगह ये कवर कर लेता है और ऑक्सीजन भी खींच लेता है उसकी, वाटर की. तो इसलिए इसको समय समय पर रिमूव करना होता है, हटाना पड़ता है. तो ये बात हम समझ चुके होंगे अब तक. डू यू नो, क्या आप जानते हैं, द मेन फैक्टर, मुख्य कारण या कारक, कंट्रोलिंग द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एक्वेटिक प्लांट्स. जो एक्वेटिक प्लांट्स होते हैं, जो जल में रहने वाले पौधे होते हैं, उनका जो डिस्ट्रीब्यूशन है यानी उनका जो वितरण है, फैलाव है, उसको कंट्रोल करने वाले जो फैक्टर होते हैं, मुख्य कारक जो होते हैं, मेन फैक्टर यानी मुख्य कारक जो कंट्रोल करते हैं जल में रहने वाले एक्वेटिक प्लांट्स के डिस्ट्रीब्यूशन को, उनके वितरण को, वो क्या है? कौन से वो कारक हैं जो जल में रहने वाले पौधों के वितरण को कंट्रोल करते हैं कि वो कम होंगे कि ज्यादा होंगे? वो कारक है इज द डेप्थ
एक तो गहराई, गहराई जितनी ज़्यादा गहराई होगी उतने ही ज़्यादा प्लांट्स होंगे, जितनी कम गहराई होगी उतने ही कम प्लांट्स होंगे। तो एक तो डेप्थ यानी गहराई, ये एक बड़ा मेन फैक्टर है जो कि एक्वेटिक प्लांट्स यानी जल में रहने वाले पौधों के डिस्ट्रीब्यूशन को कंट्रोल करता है। एक तो हो गई डेप्थ यानी गहराई, एंड ड्यूरेशन ऑफ फ्लडिंग, और कई बार जब फ्लडिंग होती है, बाढ़ आती है, तो उसकी ड्यूरेशन क्या है, यानी उसकी वो कितने समय तक रहती है। ड्यूरेशन का मतलब होता है लंबे समय तक या काल अवधि तक रहना। ड्यूरेशन का मतलब होता है अवधि, बाढ़ की अवधि। एक तो बाढ़ की जो अवधि होती है, कई बार जब कहीं कहीं पर फ्लडिंग होती है, बाढ़ आती है, तो वहां पर उसकी ड्यूरेशन क्या है, कितनी समय तक वो रहती है। ये भी एक कारक है जो कि जल में रहने वाले पौधों के डिस्ट्रीब्यूशन को कंट्रोल करता है। एक उसकी जो भी पानी है, जहां पर भी पौधे हैं, उसकी डेप्थ क्या है, उसकी गहराई क्या है। ये दो चीजें, एक तो बाढ़ की अवधि और पानी की गहराई, ये मेन कारक है, मेन जो फैक्टर हैं कंट्रोलिंग करने के डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एक्वेटिक प्लांट। एक्वेटिक प्लांट का जो डिस्ट्रीब्यूशन होता है, उनका जो वितरण है, फैलाव है, उसको कंट्रोल करने वाले ये दो चीजें हैं। हाउएवर, हालांकि अदर फैक्टर्स आल्सो कंट्रोल देयर डिस्ट्रीब्यूशन, हालांकि दूसरे फैक्टर भी उनके डिस्ट्रीब्यूशन को कंट्रोल करते हैं। एक्वेटिक प्लांट्स के डिस्ट्रीब्यूशन को और भी जो फैक्टर है वो कंट्रोल करते हैं, लेकिन मेन फैक्टर वो दो हैं, एक तो डेप्थ और एक ड्यूरेशन ऑफ फ्लडिंग। और कौन से मेन फैक्टर है जो कंट्रोल करते हैं? उनके डिस्ट्रीब्यूशन को कंट्रोल करते हैं, एबंडेंस यानी प्रचुरता को कंट्रोल करते हैं, एंड ग्रोथ फॉर्म, और कहां से उनकी ग्रोथ होगी, कहां से उनकी ग्रोथ होती है, उसको कंट्रोल करते हैं। यानी कुछ और भी ऐसे फैक्टर्स हैं जो एक्वेटिक प्लांट्स के डिस्ट्रीब्यूशन को यानी उनके फैलाव को, उनके एबंडेंस यानी प्रचुरता को कि वो कितने ज्यादा होंगे, इसको कंट्रोल करते हैं। और ग्रोथ फॉर्म यानी कहां से ग्रोथ आएगी या उनकी ग्रोथ का तरीका क्या होगा, किस तरह से वो बढ़ेंगे, इन सब चीजों को कंट्रोल करने वाले कुछ और भी फैक्टर होते हैं। दीज फैक्टर्स इंक्लूड, इन फैक्टर्स में कौन कौन सी चीजें शामिल है जो इनकी प्रचुरता को, इनके वितरण को, इनके ग्रोथ के तरीके को कंट्रोल करती है, वो कौन कौन सी चीजें हैं? दीज फैक्टर्स इंक्लूड, इन फैक्टर्स में शामिल है न्यूट्रिशन यानी पोषण, कि किन पौधों को पोषण कितना मिल रहा है, ये एक बड़ा कारक है जो कि कंट्रोल करता है इनको। डिस्टर्बेंस फ्रॉम वेव्स, ये जो तरंगे आती है, वेव्स यानी होती है तरंगे, ध्वनि की तरंगे, विद्युत की तरंगे, कई प्रकार की तरंगे जो वेव्स चलती रहती है एटमॉस्फेयर में, वो भी उनके कारण से जो डिस्टरबेंस होता है, जो बाधाएं आती है, जो व्यवधान उत्पन्न होता है, उसके कारण से भी पौधे कम ज्यादा होते हैं। इसके अलावा जो न्यूट्रिशन है, उनको पोषण मिलता है पौधों को, उनसे भी पौधे कम ज्यादा होते हैं। ग्रेजिंग बाय एनिमल्स, जानवर जो उनकी ग्रेजिंग करते हैं, चरते हैं, उनको खाते हैं, उससे भी पौधों की जो क्वांटिटी है उस पर फर्क पड़ता है। एंड सैलिनिटी ऑफ वाटर, और पानी की जो लवणता होती है यानी खारा पानी, सैलिनिटी का मतलब होता है लवणता, लवण का मतलब होता है नमक, तो पानी जब खारा हो जाता है तो भी कई सारे पौधे उसमें से खत्म हो जाते हैं। तो सैलिनिटी ऑफ वाटर भी पौधों की संख्या को कंट्रोल करता है। तो ये एक कुछ चीजें थी जो आपको बताई गई है यहाँ पर डू यू नो में। लेसन अपना कंप्लीट हो चुका है और अब हम पढ़ रहे हैं चैप्टर रिकॉल, यानी इस चैप्टर को वापस एक बार याद करें, इसमें क्या क्या खास बातें हमने पढ़ी है उनको रिकॉल करें, पुनः स्मरण करें उनका। ऐसे कुछ बिंदु यहाँ पर, ऐसे कुछ पॉइंट्स यहाँ पर दिए गए हैं। चैप्टर रिकॉल, फर्स्ट पॉइंट है एक्वेटिक प्लांट्स ग्रो इन वाटर, यानी जलीय पौधे उगते हैं पानी में। जो पानी में उगते हैं, जो वाटर में ग्रो करते हैं जो प्लांट्स, वो एक्वेटिक कहलाते हैं। और जो पानी में रहने वाले जानवर हैं वो भी एक्वेटिक कहलाते हैं। जो भी पानी में रहते हैं वो एक्वेटिक कहलाते हैं। एक्वेटिक शब्द बना है एक्वा से, एक्वा का मतलब होता है पानी और एक्वेटिक का मतलब होता है पानी में रहने वाले। नंबर 2, एक्वेटिक एनिमल्स एंड प्लांट्स, यानी जल में रहने वाले जानवर और पौधे ब्रीद यानी सांस लेते हैं इन वाटर ओनली, केवल पानी में। जो पानी में रहने वाले एनिमल और
प्लांट्स होते हैं वो केवल पानी में ही ब्रीथ करते हैं, यानी सांस लेते हैं। उनमें उनकी बॉडी ऐसी ही होती है, उनका जो बॉडी स्ट्रक्चर होता है, उनकी जो फिजिकल फीचर्स होते हैं वो ऐसे होते हैं कि वो वाटर में ही ब्रीदिंग कर सकते हैं, पानी में ही सांस ले सकते हैं। अगर उनको बाहर निकाल देंगे तो वो मर जाएंगी, जैसे मछली होती है। क्वेश्चन नंबर 3, एक्वेटिक एनिमल्स एंड प्लांट्स, जो जल में रहने वाले जानवर और पौधे होते हैं, आर एबल टू लिव, वो रहने में, जीवित रहने में एबल होते हैं, सक्षम होते हैं, इन वाटर, पानी में। जो जल में रहने वाले पौधे और जानवर होते हैं वो वाटर में यानी पानी में रहने में, जीवित रहने में सक्षम होते हैं, एबल होते हैं, ड्यू टू देयर यूनिक फिजिकल फीचर्स। उनके जो यूनिक फिजिकल फीचर्स होते हैं, जो उनकी अद्वितीय शारीरिक विशेषताएं होती है, उनके कारण से वो पानी में जीवित रहने में एबल होते हैं, सक्षम होते हैं। दीज फीचर्स आर कॉल्ड, इन फीचर्स को, इन विशेषताओं को कहलाती है, ये विशेषताएं कहलाती है एडेप्टेशन, यानी अनुकूलन। ये जो स्पेशल फीचर्स होते हैं उनकी बॉडी में, ये जो उनकी शरीर में विशेषताएं होती है जिनके कारण से वो पानी में रह पाते हैं, जीवित रहने में सक्षम होते हैं, ये सब एडेप्टेशंस कहलाते हैं, अनुकूलताएं, अनुकूलन कहलाते हैं, यानी अपने आप को अनुकूल बना लेते हैं वो पानी में रहने के। भगवान ने उनकी बॉडी को पानी में रहने के अनुकूल बना दिया है, कुछ ऐसी विशेषताएं उनकी बॉडी को दे दी है ईश्वर ने कि वो वहां रह सकते हैं। तो ये जो अनुकूल बनाने का काम है, किसी भी वातावरण के अनुकूल बनाने का जो काम होता है वो एडेप्टेशन कहलाता है, यानी अनुकूलन कहलाता है। तो ये थे इस लेसन के चैप्टर रिकॉल पॉइंट, और अब जो है वो आपको रिटर्न वर्क करना है। अभी तक जो हमने पढ़ा है वो रिटर्न वर्क में नहीं करना था, अब जो करना है वो रिटर्न वर्क होगा। एक्सरसाइज आपको लिखनी है, यानी अभ्यास। क्वेश्चन नंबर 1, राइट द नेम ऑफ एनी 2 एक्वेटिक एनिमल्स। कोई 2 एक्वेटिक एनिमल्स के नाम लिखिए। तो कोई 2 एक्वेटिक एनिमल्स के नाम आप लिख सकते हैं, फिश और क्रोकोडाइल, ये आप लिख सकते हैं। नंबर 1 फिश, नंबर 2 CROCODILE क्रोकोडाइल। तो ये आपको लिखना है इसका आंसर। नंबर 2, राइट द नेम ऑफ एनी 2 एक्वेटिक प्लांट्स। देखो इसमें तो 2 एक्वेटिक एनिमल्स के नाम पूछ लिए, यानी पानी में रहने वाले 2 जानवरों के नाम, और यहां पर पूछ लिया पानी में रहने वाले 2 प्लांट्स के नाम, यानी 2 पौधों के नाम। तो पौधों के नाम आप लिख सकते हैं। एक तो आप लिख सकते हैं इकॉर्निया, यानी जलकुंभी, ब्रैकेट में जलकुंभी लिखा हुआ है, इकॉर्निया। नंबर 2 लिख दीजिए आप लोटस, यानी कमल का फूल, कमल का प्लांट। तो ये आप 2 प्लांट्स के नेम लिख सकते हैं, एक्वेटिक प्लांट्स के नेम। नंबर 3, हैव ए लुक, यानी एक नजर डालिए, एट एनी पॉन्ड, किसी भी पॉन्ड पर, किसी भी तालाब पर एक नजर डालिए, और बावड़ी या बावड़ी पर डालिए, अराउंड यू, जो आपके चारों ओर हो, पास में हो, एंड मेक ए लिस्ट, और एक लिस्ट बनाइए, विद द हेल्प ऑफ योर टीचर, आपकी टीचर की हेल्प से एक लिस्ट बनाइए, ऑफ एक्वेटिक एनिमल्स, पानी में रहने वाले एनिमल्स की, एंड प्लांट्स, और प्लांट्स की, विच आर फाउंड इन इट, जो कि इसमें पाए जाते हैं। यानी कोई भी आपके पास में अगर कोई पॉन्ड हो या बावड़ी हो तो वहां पर आपको जाना है और देखना है कि वहां पर कौन से एक्वेटिक एनिमल्स रहते हैं उसमें, और कौन से एक्वेटिक प्लांट्स वहां रहते हैं। तो यहाँ पर कुछ चीज़ें मैं आपको लिखवा सकता हूँ जो एक्वेटिक ऑर्गेनिज्म, तो यहाँ पर आप इसका आंसर लिखेंगे एक्वेटिक ऑर्गेनिज्म्स। यहाँ पर आप ऑर्गेनिज्म्स लिख दें, चाहे आप एनिमल्स लिख दें, एक ही बात है। ऑर्गेनिज्म मतलब प्राणी होता है, एनिमल्स यानी जानवर होता है। तो एक्वेटिक एनिमल्स भी लिख सकते हैं आप, यहाँ ऑर्गेनिज्म्स भी लिख सकते हैं। तो कुछ नेम्स हैं ये एक्वेटिक एनिमल्स या ऑर्गेनिज्म के। नंबर 1 आप लिख सकते हैं टॉर्टोइज, यानी कछुआ, TORTOISC, टॉर्टोइज यानी कछुआ। नंबर 2 फिश, FISH। नंबर 3 फ्रॉग यानी मेंढक। नंबर 4 लीच यानी जौंक, LWCH। नंबर 5 स्नेल, SNAIL, स्नेल यानी घोंघा, शंख जिसको हम कहते हैं। ये थे एक्वेटिक ऑर्गेनिज्म, और कुछ हम लोग लिख देंगे एक्वेटिक प्लांट्स के नेम, यानी पानी में रहने वाले पौधों के नाम। नंबर 1 है वाटर चेस्टनट, यानी सिंघाड़ा। नंबर 2 इकॉर्निया, जिसको जलकुंभी भी कहते हैं। नंबर 3 लोटस। नंबर 4 एल्गी,
यानी शैवाल जिसको काई भी कहते हैं, और लिली ब्रैकेट में लिखा हुआ कुमुदनी का वृक्ष, कुमुदनी का पौधा यानी जो पानी में ही पाया जाता है, कमल की तरह होता है ये, जिसको इंग्लिश में लिली और हिंदी में कुमुदनी कहते हैं। तो ये लिस्ट आप बना सकते हैं इस थर्ड क्वेश्चन में, दोनों को थोड़ा सेपरेट रखते हुए आप लिखें। और इसके बाद में है एग्जामिनेशन टाइप क्वेश्चन, यानी परीक्षा के प्रकार के प्रश्न। बहुत ही इजी और छोटे क्वेश्चन हैं ये। क्वेश्चन नंबर 1, वाटर फ्लोज फ्रॉम डाउन साइड टुवर्ड्स अप साइड। पानी बहता है नीचे से, फ्रॉम डाउन साइड, डाउन साइड का मतलब क्या होता है, नीचे से, डाउन यानी नीचे होता है ना, तो फ्रॉम डाउन साइड यानी नीचे से। पानी बहता है फ्रॉम डाउन साइड यानी नीचे से, टुवर्ड्स यानी की ओर, अप साइड यानी ऊपर, ऊपर की ओर। पानी बहता है नीचे से ऊपर की ओर। ट्रू और फॉल्स, सही है कि गलत है? नीचे से ऊपर की ओर बहता है कि ऊपर से नीचे की ओर बहता है? तो पानी तो ऊपर से नीचे की ओर बहता है, अप साइड टू डाउन साइड बहता है, फ्लो करता है। ये यहां पर उल्टा दे दिया। ये क्या कह रहा है, फ्रॉम डाउन साइड टुवर्ड्स अप साइड, यानी डाउन साइड से अप साइड की ओर जाता है पानी। तो ये तो गलत है। तो ये यहां पर पूछा है ट्रू और फॉल्स, सत्य है कि असत्य है, तो ये फॉल्स है। तो यहां पर सिर्फ आपको ब्रैकेट में FALSE फॉल्स ये लिखना है बस। लीव वन ब्लैंक लाइन, देन नोट डाउन द क्वेश्चन नंबर 2। मॉस्किटोज आर बॉर्न, यानी मच्छर बॉर्न यानी पैदा होते हैं, इन स्टेंट वाटर यानी ठहरे हुए पानी में। तो ये बात तो सही है, ट्रू और फॉल्स, तो ये ट्रू है। ब्रैकेट में आप लिखें TRUE ट्रू। नंबर 3, आउट ऑफ द फॉलोइंग प्लांट्स, इन प्लांट्स में से, आउट ऑफ द यानी इन में से, आउट ऑफ द फॉलोइंग प्लांट्स, इन प्लांट्स में से, प्रिपेयर यानी तैयार कीजिए, सेपरेट लिस्ट्स, अलग से सूची, अलग से लिस्ट तैयार कीजिए इन प्लांट्स में से, फॉर प्लांट्स फाउंड इन वाटर, जो प्लांट्स वाटर में पाए जाते हैं, एंड प्लांट्स फाउंड ऑन लैंड, और जो प्लांट्स लैंड पर पाए जाते हैं यानी जमीन पर पाए जाते हैं। देखिए यहां पर कुछ प्लांट्स दिए हुए हैं, उनकी अपने को एक टेबल बनानी है। एक तरफ तो हम लिखेंगे प्लांट्स फाउंड इन वाटर, जो प्लांट्स वाटर में पाए जाते हैं, दूसरी तरफ प्लांट्स फाउंड ऑन लैंड, जो प्लांट्स लैंड पर पाए जाते हैं यानी जमीन पर पाए जाते हैं। ये यहाँ पर प्लांट्स के नेम्स दिए हुए हैं, उनको हमें एक एक करके रीड करना है, और जो प्लांट इस कैटेगरी का है वो इस कैटेगरी में नोट करना है, और जो प्लांट इस कैटेगरी का है वो इस कैटेगरी में नोट करना है। तो इसके लिए सबसे पहले तो आप ये क्वेश्चन नंबर 3 नोट डाउन करेंगे। उसके बाद में आपको ये प्लांट्स के नेम नोट नहीं करने हैं, डायरेक्ट आपको ये टेबल ड्रॉ करनी है। ध्यान रखना, यूज रूलर फॉर स्केचिंग द लाइन। ये जो लाइंस आपको बनानी है वो रूलर की हेल्प से ही बनानी है, हाथ से इधर उधर नहीं लाइनें खींचनी है आपको जिगजैग। आपको स्ट्रेट लाइन बनानी है, और सारी लाइनें आप रूलर की हेल्प से ही बनाएंगे। ये नेम्स आप मत लिखना, क्योंकि ये नेम्स तो अपन फिर से यहाँ पर लिखने ही वाले हैं। और ये आपके 2 कॉलम्स हैं, और 1 2 3 4 5 6 आपकी रोज हैं। सबसे टॉप में आपको लिखना है प्लांट्स फाउंड इन वाटर, जो प्लांट्स वाटर में पाए जाते हैं, और सेकंड कॉलम में आपको लिखना है प्लांट्स फाउंड ऑन लैंड, जो लैंड पर पाए जाते हैं। तो आइए एक बार फिल करते हैं इनको। जलकुंभी, तो जलकुंभी तो कहाँ होगी, प्लांट्स फाउंड इन वाटर में आएगी ये, क्योंकि पानी में होती है जलकुंभी। तो हम यहां पर लिखेंगे जलकुंभी। तो ये हमने लिख दिया जलकुंभी। सेकंड है मैरीगोल्ड, यानी क्या होता है, गेंदा या हजारे का फूल। तो ये तो लैंड पर होता है, तो MARI मेरी, और GOLD गोल्ड, मैरीगोल्ड। उसके बाद में नीम का पेड़, वो भी लैंड पर होता है, NEEM नीम। उसके बाद लोटस जो है वो वाटर में होता है, तो LOTUS लोटस। वाटर चेस्टनट सिंघाड़ा, ये भी वाटर में होता है, तो वाटर WATER वाटर, और CHEST चेस्ट, NUT नट, वाटर चेस्टनट। सिंघाड़ा जल में होता है। रोज जो होता है गुलाब, वो लैंड पर होता है,
ROSE रोज। मॉस यानी क्या होती है, काई जो पानी में होती है वो वाटर में होती है, तो MOOS मॉस। फिर है मैंगो, आम जो होता है वो लैंड पर होता है, तो MANGO मैंगो। उसके बाद में खेजड़ी, ये लैंड पर होती है, खेजड़ी KHEJARI। यहां पर ये ई है, खेजड़ी। खेजड़ी जो है वो लैंड पर होती है। और लास्ट में है कुमुदिनी, ये वाटर में होती है, कुमुदिनी। तो इस तरह से आपको ये जो प्लांट्स दिए हुए थे उनको कैटेगराइज करना है, अलग अलग कैटेगरी में डिवाइड करना है। तो ये आपको क्वेश्चन नोट करना है। उसके बाद ये प्लांट्स आप एक बार मत लिखना, ये जो टेबल है ये ड्रॉ करनी है और इस तरह से आपको इसको फिल करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4। सनफ्लावर इज ए प्लांट। सनफ्लावर इज ए प्लांट। सनफ्लावर यानी सूर्यमुखी, इज ए प्लांट यानी एक प्लांट है, सूर्यमुखी एक पौधा है, विच यानी जो कि, ग्रोज यानी उगता है। सूर्यमुखी का पौधा कहाँ उगता है, पानी में उगता है कि लैंड पर उगता है, तो लैंड पर उगता है, इसलिए इन नहीं यूज करेंगे, हम लिखेंगे ऑन। आप इनके ऊपर क्रॉस लगा देना। अगर ये पानी में होता तो इन वाटर लिखते हम, तो इनका यूज करते। अभी हमें लैंड का लिखना है इसलिए ऑन लैंड लिखेंगे, तो ऑन पर राइट मार्क करके यहाँ पर लिखेंगे आप LAND लैंड, ऑन लैंड। सूर्यमुखी का जो प्लांट है वो ग्रो करता है लैंड पर। क्वेश्चन नंबर 5। पोलर बियर्स। पोलर बियर ध्रुवीय भालू कहते हैं, सफेद भालू होते हैं, ये बहुत बड़े बड़े बाल होते हैं इनके बॉडी पर। पोलर बियर्स हैव थिक फर। पोलर बियर रखते हैं यानी होते हैं उनके बॉडी पर थिक फर यानी मोटा फर, फर का मतलब बाल। पोलर बियर की बॉडी पर थिक फर होता है, मोटे बाल होते हैं। विच सेव्स जो कि बचाते हैं, देम यानी उनको, फ्रॉम यानी से। वो बाल उनको किससे बचाते हैं, फ्रॉम यानी से, एक्सट्रीम यानी अत्यधिक, कोल्ड यानी ठंड से, एक्सट्रीम कोल्ड, अत्यधिक ठंड से उनको बचाते हैं। तो ये कोल्ड आपको फील करना है, यहां लैंड फील करना है। डियर स्टूडेंट्स, लेसन इज ओवर नाउ, द क्वेश्चंस आर आल्सो ओवर। अपना ये लेसन अब कंप्लीट हो गया है। अगले वीडियो में हमें नेक्स्ट लेसन स्टार्ट करना होगा। सो वी हैव टू फिनिश द वीडियो टुडे। आज का वीडियो अभी यहीं पर हम पूरा करेंगे क्योंकि अपना ये लेसन भी कंप्लीट हो गया है। एंड आई हैव गिवन यू द क्वेश्चंस फॉर रिटन वर्क टुडे। आज मैंने आपको कुछ क्वेश्चंस भी दिए हैं। एक्सरसाइज के अंदर जो भी क्वेश्चंस है 1 to 5, 1 to 3, देन एग्जामिनेशन टाइप क्वेश्चन 1 to 3, 4 and 5. You have to do these all questions in your notebook in a good handwriting. आपको ये सारे क्वेश्चन आपकी नोटबुक में एक अच्छी हैंडराइटिंग में करने हैं। एंड ट्राई टू लर्न देम आल्सो, और उनको लर्न करने की भी कोशिश करें। यू हैव टू गिव द क्लास टेस्ट, मंथली टेस्ट ऑन द कमिंग सैटरडे, अपकमिंग सैटरडे। ये जो भी सैटरडे आ रहा है सामने, इसको आपको क्लास टेस्ट भी, मंथली टेस्ट भी देना है। सो प्लीज ट्राई टू लर्न द सिलेबस। इसलिए जो भी आपका सिलेबस है, जो लेसन्स आने वाले हैं, उनको लर्न करने की भी कोशिश करें। ओके डियर स्टूडेंट्स, सी यू एंड बाय।